नमस्कार दोस्तों, मैं अंद्रेश लागड़। आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। आज के अपने इस टॉपिक में बात करेंगे भाई इफ़ के साथ हम वी लुकअप का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, आइए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपका। देखिए यहाँ पर मेरी एक टेबल दे रखी है जिसमें भाई आपका फर्स्ट कॉलम आपके भाई एम्प्लॉय की आईडी दे रखी है, सेकंड में उनके नेम दे रखे है, थर्ड में भाई उनको भाई वर्किंग ईयर दे रखे है, भाई उनको कितने साल हो गए इस कंपनी में या कहीं पर काम करते हुए, और लास्ट में दे रखा है आपका भाई सेल्स अमाउंट ही देखिए आपकी। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने एक सर्च एरिया बना रखा है जिसमें भाई मैं नाम भरूँ। जैसे मान लीजिए जैसे गणेश राहू है आपका, ये इसकी सेल्स अमाउंट यहाँ पर आई हुई है 16,000 रुपये। अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर मैं दाने से भरता हूँ ये, ठीक, तो ये इसका रिजल्ट यहाँ पर दिखा देता है आपका। ठीक है जी। अब आप कहोगे भाई इसमें तो भाई सीधा आपका वीलॉकअप का इफ कंडीशन कहाँ आपका। अब ये देखिए जो नेम मैं भर रहा हूँ आपके, तो नेम आपके सारे के सारे, अगर मैं नेम की जगह पर इनकी आईडी भरूँ, जैसे मैं 101 पर देता हूँ, 101 आईडी के सामने इसकी जो सेल्स अमाउंट है 45,000 है, 45,000 है, ये इसने यहाँ पर भी निकाल के दिखा दी। अगर मैं इसको इसके नाम के अकॉर्डिंग सर्च करता हूँ तब भी आपकी अमाउंट उतनी ही रहती है आपकी। जैसे मैं राज शर्मा की भरता हूँ तब भी आपकी इसका रिजल्ट दिखा देगा, 42,000 आपका राज शर्मा का आ गया है। जैसे मैं अब 103 का देखूँ यहाँ पर, तो 25,000 यहाँ पर दिखा देगा आपका। ठीक, तो ये हमने कैसे किया है आपका। तो आज के टॉपिक में हम इसी पे बात करेंगे कि भाई ये आपका फॉर्मूला हमने कैसे बनाया हुआ है आपका। ठीक है जी। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पर दो क्राइटेरिया लेता हूँ आपके। एम्प्लॉय आईडी और यहाँ से मैं लेता हूँ आपका एम्प्लॉय नेम के साथ आपका। ठीक, यहाँ पर निकालेंगे हम इनकी सेल्स अमाउंट आपकी। ये मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ आपका। यहाँ पर हम निकालेंगे इनका भाई एम्प्लॉय आईडी के थ्रू, और यहाँ पर हम निकालेंगे इनका नेम के थ्रू। ये मैंने कर लिया भाई इनको यहाँ पर होम पे जाकर बॉर्डर इशू का मैंने ये कर लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 101 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। अब देखिए एम्प्लॉय आईडी के थ्रू मैं इसकी सेल्स अमाउंट कैसे निकालूंगा वी लुकअप फार्मूले के साथ। अब ये देखते हैं। देखिए मैंने पास किया भाई वी लुकअप फार्मूला। ठीक, आपकी सबसे पहला आर्गूमेंट क्या आपका वी लुकअप वैल्यू। वी लुकअप वैल्यू क्या है भाई आपकी, ये वी लुकअप वैल्यू है आपकी, कोमा टेबल एरे। अब देखो जो आईडी है आपकी ये कहाँ पर मिल रही है, इस टेबल में आपकी यहाँ पर आपकी। तो इस पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा आपकी। ठीक, F4 के साथ मैंने इसको कर लेते हैं फिक्स, कोमा। अभी देखिए जो आपकी दिखा रही है सेल्स अमाउंट आपकी, ये इसमें कौन से कॉलम पे आ रही है आपके, देखो फर्स्ट कॉलम ये आपका, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ आपकी ये रहा आपका। तो इस केस में आ रही है फोर्थ कॉलम पे आ रही है। एग्जैक्ट मैच के लिए भाई क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 0 ब्रैकेट क्लोज और प्रेस इंटर, ये आपका रिजल्ट आ गया 45,000 इसके सामने। अगर मैं इसको चेंज करके देखता हूँ तो ये आपके रिजल्ट आपका आ रहा है आपका 102 के सामने 42,000। मैं 103 भरता हूँ तो यहाँ पर इसका ये रिजल्ट यहाँ पर दिखा देगा। ये तो था भाई आईडी के थ्रू पर इनका रिजल्ट आ रहा है आपका। अब नाम के थ्रू कैसे आएगा आपका, चलो वो देख लेते हैं। फिर मैंने पास किया दोबारा से वी लुकअप फॉर्मूला। सबसे पहला आर्गूमेंट क्या आपका वी लुकअप वैल्यू। वी लुकअप वैल्यू क्या आपकी भाई ये रही, कोमा टेबल एरे। अब देखिए जो नेम है आपका ये इसमें फर्स्ट कॉलम में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है आपका। ठीक है जी। और सेल्स अमाउंट इसके राइट में है। तो इस बार जो टेबल एरे है मैं ये पूरी सिलेक्ट ना करके, ठीक है जी, मैं सेलेक्ट करूँगा इसको सिर्फ इतनी आपकी है। ठीक, क्योंकि जो आपका नेम आ रहा है ये इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में आपका होना चाहिए जो हम सर्च करते हैं आपका। ठीक है, जो आपकी वैल्यू लुकअप वैल्यू है आपकी, तो जो आपकी टेबल एरिया है आपका, ये एरे है आपका, इसके टेबल एरे में आपका ये फर्स्ट कॉलम पे आपका होना चाहिए। तो इसको मैं कर लेता हूँ F4 के साथ फिक्स, कोमा। अब आ रहा है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है आपका, यानी कि इस टेबल में जो हमने सेलेक्ट की है इसमें सेल्स अमाउंट कौन से कॉलम पे आ रही है आपकी। देखो ये फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड कॉलम आपका क्या हो गया वर्किंग एरिया, थर्ड कॉलम क्या होगा आपका इस बार सेल्स अमाउंट। तो यहाँ पर भरेंगे हम थर्ड कॉलम, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए भाई 0 ब्रैकेट क्लोज किया भाई, मैंने प्रेस किया इंटर। ठीक, तो ये आपकी आ गई अमाउंट आपकी किसकी, समीर की। ऐसे मैं यहाँ पर अगर भाई राज शर्मा की भर के देख लेता हूँ तो ये राज शर्मा की आपकी आ गई आपकी। ठीक, अब इन दोनों को भाई मैं यहाँ पर इसमें यहाँ पर कैसे यूज करें,
उसको हम देखते हैं आपका। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, हटा लेता हूँ आपका। अब चाहे मैं यहाँ पर नाम भरूँ या आईडी भरूँ तो आपका रिजल्ट यहाँ पर दिखाए। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला पास करते हैं भाई हम, इफ कंडीशन। ठीक, कौन सा फॉर्मूला पास करेंगे, इफ। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है ये क्या होते हैं भाई, आपके नंबर होते हैं। आपके क्या होते हैं भाई, ये आपके नंबर हैं। और जो ये आपकी नेम है ये क्या होते हैं भाई, आपके टेक्स्ट है। हम इसी पे आप फार्मूला पास करेंगे। आपका क्या फार्मूला पास करेंगे कि इज नंबर। ठीक, अगर ये जो वैल्यू है आपकी, अगर क्या हो भैया कि नंबर हो, क्या हो ये आपकी वैल्यू, अगर एक नंबर हो तो क्या करे मेरा, कि मेरी ये जो टेबल है आपकी, इस नंबर से जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है, इस नंबर से यहाँ से इसको उठाए। ठीक है जी, इस नंबर से यहाँ से आपकी उठाए। अगर भाई इस नंबर नहीं है तो आपकी भाई इसको कहाँ से उठाए, आपकी यहाँ से आपकी टेबल ले आपकी, क्योंकि नंबर तो है नहीं आपका ये। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीलो को फॉर्मूला पास करते हैं। वीलो को फॉर्मूले में क्या है भाई, आपकी जो वीलो का वैल्यू है वो क्या है आपकी, ये फर्स्ट सेल आपका। इस पर हम जाते हैं, यहाँ पर इसमें मैंने क्लिक किया, डाउन नहीं जा जाते हैं आपके, कोमा। अब टेबल एरे, टेबल एरे क्या है, देखो ये देखो फंक्शन का जो आपका ये होता है, ये फंक्शन में जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है आपका, ये अगर ट्रू हो आपका तो पहले वाली कंडीशन जो होती है आपकी ये ट्रू होनी चाहिए आपकी। जो अगर ट्रू हो तो ये जो रिजल्ट है आपका ये क्या है, ट्रू का मतलब क्या है, अगर ये आपका नंबर हो, ठीक, तो नंबर आपका हो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आईडी लिखी हुई है, आईडी है तो आईडी के लिए आपकी जो टेबल आएगी वो कहाँ से आएगी, आपकी यहाँ से शुरू होनी चाहिए ना आपकी। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ F4 के साथ फिक्स, कोमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, आईडी के अकॉर्डिंग कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा आपका, देखो आईडी ये रही आपकी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम ये हो गया आपका, थर्ड कॉलम ये हो गया आपका, फोर्थ कॉलम ये हो गया। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, 4। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज किया हमने। ठीक है जी, अब कोमा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट था आपका लॉजिकल टेक्स्ट आपका, यानी कि ये जो आपका नंबर ये था, अगर ये आपका ट्रू हो तो क्या हो, वैल्यू अगर ट्रू हो हमारी तो यानी कि नंबर हो तो क्या हो जाए हमारा, ये इस टेबल से इसको सर्च करिए आपका यहाँ पर नंबर के लिए, यानी कि आईडी से आपका इसमें सेल्स अमाउंट को सर्च करे। अगर फॉल्स हो तो किससे सर्च करेगा भाई, ये नाम से सर्च करेगा। इसका मतलब क्या, नंबर नहीं है तो क्या भाई आपका टेक्स्ट है, और टेक्स्ट का मतलब क्या, ये नाम दे रखे हैं आपके यहाँ पर, तो नाम के लिए भाई आपका ये यहाँ से शुरू करेगा। तो फिर से प्रेस करते हैं हम वीलो का फॉर्मूला, वीलो का वैल्यू क्या है भाई आपकी, ये है आपकी F4 में, कोमा। टेबल एरे, अगर भाई टेक्स्ट है आपका तो टेक्स्ट के लिए भाई जो आपका नाम है तो ये टेबल तो यहाँ से आएगी ना आपकी, इस बार आपकी, इसको मैंने F4 के साथ फिक्स कर लिया, कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर आपका थर्ड, आपका जो आर्गुमेंट होता है आपका ये क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आपका ये जो नेम वाली टेबल आपकी है, इसके अकॉर्डिंग आपका ये सेल्स अमाउंट कौन से कॉलम में आपकी, 1 2 3 कॉलम में आपकी। तो यहाँ पर भर देंगे हम इस बार 3, और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या किया, 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी हो गई वीलो फॉर्मूला की ब्रैकेट क्लोज। और ये जो आपने फॉर्मूला की ब्रैकेट यहाँ पर शुरू की थी आपकी ये वाली, यहाँ पर ये इसके साथ क्लोज करके मैं प्रेस करता हूँ आपका एंटर, तो आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, अब देखो मैं चेंज करके देखता हूँ, 101 मैंने भरा तो ये आपकी आ गई 45,000 आपकी। 102 की जगह मैं यहाँ पर भरता हूँ भाई राज शर्मा, तो ये राज शर्मा का रिजल्ट आपका यहाँ पर दिखा दिया 42,000। अब मैं भरता हूँ यहाँ पर 103, यानी कि दानिश का जो रिजल्ट है आपका ये यहाँ पर दिखा रहा 25,000। ऐसे मैं यहाँ पर दीप्ति जो सबसे आपका नीचे का नेम दे रखा है ये इसमें भरता हूँ तो इसकी आपकी आ गई 19,500, ये आपकी सेल्स अमाउंट इसकी आ गई आपकी। ठीक, ये था भाई आपका A4 वीलो का फंक्शन का कॉम्बिनेशन। अगर आप भाई आईडी भरते हो तो भी आपका रिजल्ट शो करे, अगर आप नाम भरते हो आपका एम्प्लॉय का तो भी आपका रिजल्ट आपका शो करे। ठीक है जी, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने इस फॉर्मूले में क्या किया है। जब हम ये आईडी लेते हैं, आपका आईडी लेते हैं तो आईडी आपकी कौन से कॉलम में है, आपकी इस कॉलम में है आपकी। ठीक, इस कॉलम के अकॉर्डिंग आपकी ये टेबल बनेगी आपकी, जिसमें आपका जो सेल्स अमाउंट है इसका कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, आपका 4 होगा। आप देखिए 1 2 3 4 आपका। जब आप नाम लेते हो आपके तो नाम के अकॉर्डिंग जो है आपकी ये नाम आपका ये है तो आपकी जो टेबल एरे बनेगा आपका ये बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या आपका जो नाम
के अकॉर्डिंग आपका जो सेल्स अमाउंट है, ये आपका फर्स्ट कॉलम में आपका नेम हो गया, सेकंड कॉलम में आपका वर्किंग ईयर हो गया, थर्ड में आपका सेल्स अमाउंट हो गई। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपके जो कॉलम इंडेक्स नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 3 बनेगा। इन दोनों का ही यूज करके भाई हमने यहाँ पर इसको यूज किया है। इसमें अगर डबल करेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। क्या कह रहा है ये आपका, इफ में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है आपकी, जो लॉजिकल टेक्स्ट है आपका, कंडीशन आपकी वो क्या है, अगर आपकी भाई जो वैल्यू है आपकी, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी, ये अगर आपका भाई नंबर है, देखिए मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ आपको, इक्वल टू में इज नंबर क्या काम करता है, यानी कि जो हमने इसको रेफरेंस दिया है आपका ये, उसको देख चेक करता है ये भाई नंबर है कि टेक्स्ट है आपका। देखो नंबर होगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर टेक्स्ट होगा तो ये फॉल्स आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए ये आपका विदीप्ति क्या है, टेक्स्ट है आपका, नाम है आपका, तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। मैं यहाँ पर कोई नंबर देता हूँ तो क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। अगर ये ट्रू हो तो क्या करे भाई, आईडी की जगह पर आपका इस टेबल को ले, वीलॉकअप के फॉर्मूले में हम इस टेबल को ले आपकी। अगर ये भाई फॉल्स आ जाए, आपका फॉल्स आ जाए तो मतलब क्या, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट हो तो भैया इस नाम के अकॉर्डिंग आपका वीलॉकअप में इस टेबल को हम लेके चलते हैं आपका। ट्रू में आपका ये फर्स्ट टेबल आपकी, यानी कि जब यहाँ पर आपका नंबर हो, जब फॉल्स आए आपका तो आपको इस टेबल को हम लेंगे, इतनी को आपका। ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग आपका ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, आईडी के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, फोर्थ कॉलम बन जाएगा। तो ये था भाई आपका इफ के साथ में वीलॉकअप, जिसमें एक छोटा सा फंक्शन और हमने पास किया है इज नंबर आपका। ठीक है। इज नंबर अगर ट्रू हो तो भाई ये जो आपके दे रखा है यहाँ से यहाँ तक आपका इतना, ये ट्रू होने पर कंडीशन ली भाई मैंने A3 से D3 तक, A3 से लेके इस कॉलम से लेकर D3 तक, यानी कि नंबरिकल वैल्यू, यानी कि जो आईडी है आपकी इसके अकॉर्डिंग। और जो आप कह रहे फॉल्स हो तो आपकी ये कंडीशन इतनी, ये मैंने ली है भाई आपकी नाम के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग ये आपकी टेबल बनेगी जो आपकी हाईलाइटेड दिख रही है आपकी पर्पल कलर में आपकी। ठीक है जी। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के टॉपिक में भाई इतना ही। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया तो भाई मेरे चैनल को भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ में भाई ये जो प्रैक्टिस फाइल मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक में। आज के लिए इतना ही।